नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात करेंगे ममता बनर्जी की। धरने पर हैं ममता, धरना दे रही हैं, हुंकार भर रही हैं, दिल्ली चलो का नारा दे रही हैं, एक बार दिल्ली चलो। वहीं बीजेपी पर प्रहार लगातार, और इसका ममता बनर्जी का साथ कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी की तरह है। अभी तक जिस तरह से अलग रास्ता अख्तियार किए हुए थी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, अब टीएमसी का कांग्रेस के साथ आना कांग्रेस के लिए मजबूती प्रदान करेगा। वहीं ममता बनर्जी भी केंद्र की राजनीति में अपने लिए स्थान ढूंढ रही हैं और इसलिए उन्होंने धरने से, बंगाल से यह मैसेज दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा, एक साथ चुनाव लड़ना होगा बीजेपी को हराने के लिए। दोस्तों, मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी भी यही कहती थी कि कांग्रेस को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। आज स्थिति उसके उलट है। आज बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस, वाम दल, टीएमसी यानी जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब एक तरफ बीजेपी और बीजेपी को हराने के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग समीकरण अख्तियार कर रहे हैं। अलग अलग, और अलग अलग मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसकी अगुवाई करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस से, वहीं टीएमसी से ममता बनर्जी, वहीं बिहार से देखेंगे तो नीतीश बाबू, वहीं दक्षिण से भी बहुत सारे नेता इस कयास लगाए बैठे हैं। और इसी कड़ी में माननीय अरविंद केजरीवाल जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे ऊपर दाव लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय दल यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दल, बिना क्षेत्रीय दलों के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, और विपक्षी एकता की बात करते हैं। ममता बनर्जी भी दिल्ली चलो का नारा लगा रही हैं। हो सकता है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करें जिससे एक राष्ट्रीय नेता की छवि उनकी उभर कर सामने आए। और 2024 से पहले इस तरह के प्रयास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की संभावना के चलते छटपटा रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कई बार सत्ता में रहने के बाद भी आज तक वो अपना विस्तार नहीं कर पाई है। वहीं नीतीश कुमार बिहार से बाहर अपनी पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं बढ़ा पाए हैं। वही प्रश्न टीएमसी पर खड़ा होता है। टीएमसी बंगाल के बाहर हिंदी भाषी किसी दूसरे प्रदेश में अपना जनाधार नहीं बना पाई है। सभी अपना जनाधार बढ़ाने की जुगत में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। ऐसे में कितना साथ देंगे कांग्रेस का, ये भविष्य में देखा जाएगा। सबकी नजर उस पर बनी हुई है, लेकिन 1 और 11 होते हैं दोस्तों। अगर सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और अच्छा प्रदर्शन कर बीजेपी को घेर सकता है कांग्रेस का नेतृत्व। जिस मुखरता के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत सारे नेता प्रश्न खड़े कर रहे हैं बीजेपी और बीजेपी के शासन पर, लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रहे हैं। जनता क्या सोचती है इस बारे में, वो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब पता लगेगी। कर्नाटक की जनता क्या राय रखती है, क्या वाकई में वो ऐसा महसूस करती है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की मजबूती देश की मजबूती के लिए जरूरी है। वहीं पीएम जो अभियान चला रहे हैं, खड़गे जी का साफ कहना है पीएम चला रहे हैं भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान, यानी जो भ्रष्टाचारी होता है वो आराम से विदेश चला जाता है और वहां से अपनी राजनीति करता है।
चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो माल्या हो, बहुत सारे नाम इस कड़ी में हैं जो भारत छोड़कर चले गए। अब ललित मोदी तो केस करने की बात कर रहे हैं, जो देश से भाग गए देश का पैसा लेकर, वो भी अब राजनीति में अपना दखल, और दखल ललित मोदी कह रहे हैं कि मैं केस करूंगा राहुल गांधी के खिलाफ। हौसले बुलंद हैं। वहीं कांग्रेस इस सब के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सबको एकता का इंतजार है। नीतीश भी कह रहे हैं एकता का इंतजार है। आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तब क्या परिणाम होंगे और क्या विपक्ष एक हो पाएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अभी तक का इतिहास रहा है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी विपक्षी एकता की बात होती थी, लेकिन कभी सारे दल एक साथ आए नहीं हैं। एक आध कुछ एक मौकों को छोड़ दिया जाए, अगर साथ आए भी हैं तो बहुत लंबे समय तक साथ रहे नहीं है। इस तरह का तजुर्बा लोकतंत्र को, देश की जनता को है। जनता जानती है कि बात तो करते हैं एकता की, लेकिन हार जाते हैं या जीत जाते हैं, उसके बाद रास्ते अलग अलग अख्तियार कर लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन और समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन, बड़े जोर शोरों से नारा लगा था, दो लड़के। वहीं जब बीएसपी के साथ एसपी आई तब भी, लेकिन कितने दिन चला वो गठबंधन? क्या जनता विश्वास करती है ऐसे गठबंधनों पर? प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ममता दीदी जो हुंकार भर रही हैं, ममता दीदी की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? हमें कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्या टीएमसी केंद्रीय भूमिका में आएगी? क्या ममता बनर्जी कुछ गुल खिला पाएंगी केंद्रीय राजनीति में? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।